डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से दिल्ली में जो है केजरीवाल जी का बहुत लंबा अभियान चल रहा है डेंगू के खिलाफ, अब उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि डेंगू की महामारी फैल सकती है, ऐसी आशंका जताई है केजरीवाल जी ने। तो जो इतना प्रयास किया जा रहा है तमाम एडवर्टाइजमेंट पर या यूँ कहें कि उनके कार्यकर्ता लगातार लगे, फिर भी डेंगू की आशंका है दिल्ली में, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, डेंगू का हर साल जो डेंगू का पिछले 20-22 साल से लगातार हर साल जब भी बारिश के बाद मौसम ठीक होता है तो कहीं ना कहीं डेंगू की जो बीमारी फैलती है, बहुत सारा नुकसान दिल्ली में होता है। तो ये तो हर सरकार की सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग ये बीमारी ना हो। लेकिन दिल्ली सरकार के जो डेंगू को जिस तरह से वो कहते हैं भी डेंगू नहीं होना चाहिए, डेंगू की रोकथाम के लिए उनका ये है कि वो जितना पैसा वो अखबारों में लगा रहे हैं, जितना पैसा वो अपनी फोटोग्राफी में करा रहे हैं, जितना पैसा वो आज दिन एक गमले से दूसरे गमले में पानी डालने में लगा रहे हैं, जो एक घर के अंदर की भी वो करोड़ों रुपए की वो केवल प्रमोशन और पब्लिसिटी कर रहे हैं, उतना काम अगर वो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें दें, जो एमसीडी के हमारे भाई है जिनकी तनख्वाहें 4-5 महीने से तनख्वाहें नहीं दी है, उनको इतना परेशान कर रखा है, उनको उनके अच्छे काम पे उनको इनाम देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन सर, दिल्ली में लगातार 2-3 दिन बारिश हुई तो जो PWD के रोड है उनमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे देखे जा रहे, क्या कहेंगे? दिल्ली में तो देखिए आज पता ही चल रहा कि रोड में गड्ढा है, गड्ढे में रोड है, इस तरह की स्थिति दिल्ली की चल रही है। दिल्ली में आज एक बारिश होने से सारी PWD की, चाहे वो अंडरपास हो चाहे वो कहीं हो, पूरा जाम हो जाता है। कल और परसों दिल्ली में रोडों पे लोगों ने 2-2 3-3 घंटे लोग बसों में रोडों पे खड़े रहे। अब मान लीजिए किसी को इमरजेंसी केस है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डिलीवरी केस है, किसी का कहीं इंटरव्यू है, कहीं कोई शादी ब्याह है, 50 चीज़ें उनके। तो देखिए, केवल दिल्ली की सरकार की नाकामियों के कारण आम जनमानस को कितना उसका नुकसान हो रहा है, ये वो जो लोग जो उसका जिनको सजा मिल रही है उनके अंतरात्मा से पूछिए ना। केजरीवाल जी को थोड़ी पता। केजरीवाल जी तो पूरे देश में जाकर के जगह जगह जाके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, दावा तो कर रहे हैं कि सर अच्छे रोड बन गए हैं दिल्ली के। नहीं, आप रोड आप देखिए, आप तो खुद इसकी राजधानी दिल्ली में जाके देखिए क्या स्थितियाँ हैं। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पटपड़ में, वहाँ जाके देखिएगा। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी जिस विधानसभा से, नई दिल्ली विधानसभा से जीत के आते हैं, वहाँ जो NDMC के स्कूल में, उनमें पिछले 8 साल में एक दिन भी स्कूल में नहीं गए, वहाँ ना पेरेंट्स से मिले। भाई, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, आप इस तरह के भेदभाव की राजनीति करोगे तो कैसे दिल्ली आगे बढ़ेगी? लेकिन सर, दिल्ली के स्कूल तो टॉप 10 में आ रहे हैं। आज ही ट्वीट आया मनीष सिसोदिया का। नहीं, टॉप 10 में कौन सी एजेंसी है जो टॉप 10 में को ला रही है? इनके खुद ही ये लोग अपने आप को टॉप 10 में बता देते हैं। ये कभी कट्टर ईमानदार कहते हैं, ठीक है, ये कभी कुछ भी अपना कहीं भी चीज़ें, ये अनाप शनाप, चाहे इनका मुख्यमंत्री हो, चाहे ये हो, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे इनके विधायक हो, चाहे इनके नेता हो, सब केवल झूठ पे झूठ चल रहे हैं। लेकिन धीमे धीमे जिस तरह से देश की जनता ने जो इन पे विश्वास किया था, और वो विश्वास भी अरविंद उन्होंने जो किया था वो अन्ना हजारे जी को देख के किया था, वो प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, किरण बेदी जी जैसे लोगों को देख के किया था। लेकिन अब धीमे धीमे आज इस पार्टी में केवल माफिया रह गए हैं, जो भूमाफिया है। भ्रष्टाचार के इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक है। आज सारे जितने भी आज इनके पास है, जो आपराधिक छवि के लोग इनके पास है। लेकिन सर, सत्येंद्र जैन जी को राहत मिल गई हाई कोर्ट से, कैसे देख रहे हो? नहीं, देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी गुमराह कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर 10 धाराएं लगी होती हैं। एक धारा में मामला हो सकता है कि एक धारा में कोई विषय कम हो सकता है। एक सर, कहा जा रहा है कि जो सत्येंद्र जैन जी हैं उनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई और आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ताओं जश्न मना रहे हैं, बड़ा खुशी हो रही है। केजरीवाल जी ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी ने बहुत समय बर्बाद किया गया है सत्येंद्र जैन को लेकर, अगर इतना समय अच्छे कामों में भाजपा लगाती तो देश का विकास होता। देखिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी तो ये बातें उन्होंने राजेंद्र पाल जी के लिए भी कहते हैं, ये बातें मनीष सिसोदिया के लिए कहते हैं, ये बात उन्होंने अमतुल्ला खान, जिन्होंने एक मस्जिद में जो अंदर स्कूल चलता था उसको तोड़वा करके वहाँ दुकानें बनाकर, कॉमर्शियल दुकानें बना के वो बेच दी, उनके लिए भी कहते हैं। ये बात तो इनका जो एक स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का था जो जेल में है, उसके लिए कहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी का काम है कि भ्रष्ट लोगों को, अपराधिक छवि के लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सहयोग करना, उनको बचाना। ये अरविंद केजरीवाल जी की, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने, भ्रष्टाचार अपराधी मुक्त की बात करने वाले व्यक्ति आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। लेकिन सर, गुजरात में तो केजरीवाल जी का एक ट्वीट है कि भाजपा इतनी डर गई है कि मंत्रियों को भेज दिया, गली गली में उनके नेता और मंत्री घूम रहे हैं भाजपा के। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के, मान लीजिए मैं कार्यकर्ता हूँ, है ना, ये मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हुआ कार्यकर्ता है, कल वो MLA बनेगा, पार्षद बनेगा, तो क्या उनको अपने पार्टी के प्रचार में नहीं जाना चाहिए? क्या बिल्कुल जाना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल जी ने जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया, ये तो देश है, दुनिया के लोग आए। जो सीलमपुर में दंगे हुए थे, उन दंगों में कहीं उन दंगों को कराने के पीछे विदेश की बहुत सारी ताकतों का हाथ था। तो अरविंद केजरीवाल जी बताइए कि कहाँ कौन लोग थे, किन देश के आपने जिनके माध्यम से इतने बड़े दंगे आपने कराए, जिससे उस टाइम देखे अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे देश में आए हुए थे, दिल्ली में आए थे, राजधानी में। बिल्कुल। देश की क्या छवि पूरी दुनिया में गई। आपको मुख्यमंत्री होते हुए आपको इतना तो कम से कम नैतिकता के नाते ये चीज़ तो आपको कम से कम सोचनी चाहिए थी। वो कह रहे भाजपा डरी हुई है। नहीं देखो, आप ये तो देखो, डर और ये तो जनता बताएगी। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे राज कर रही है और फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मत, मैं आपको कहते हैं कि सर्वे में आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। सर्वे कौन करा रहा है? जिस तरह अभी आपने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई हम लोग, हमारी एजुकेशन नंबर 1 है, तो आखिर कौन सी एजेंसी है जो नंबर 1 पे इनको दे रही है? कौन सी एजेंसी जो इनको कह रही नंबर 1 सर्वे में नंबर 1 जा रही है? जिस तरह उत्तराखंड में भी इन्होंने ये कहा था कि भाई कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा था बाद में हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो कर्नल पोठियाल जिनको मुख्यमंत्री के चेहरे थे वो तो खरीद लेती है ना भाजपा विधायकों को। देखिए अभी जैसे पीछे चल रहा था, देखिए बात देखो, तो आप कोई भी तो किसी तरह कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन आज पूरे देश को लगता है, देश की जनता को लगता है कि हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ सकता है, किसके नेतृत्व में बढ़ सकता है, ये हर पूरे देश का जनमानस समझता कि नरेंद्र मोदी जी के मानस में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर जो पिछले 70 साल से रुकी हुई योजनाएं थी, वो आज उन्होंने गति पकड़ ली और बहुत सारी योजनाएं आज शुरू भी हो चुकी हैं। तो वो केवल मोदी जी के कारण है और इस देश में केवल और केवल इस देश की जनता आज मोदी जी को अपना नेता मानती है। और ये केवल इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इनके झूठ फरेब, ये जो आए दिन अनाप शनाप भाषण दे करके इस तरह की दंगों जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को बौखलाहट है। अरविंद केजरीवाल जी ने तो गुजरात में एक सभा में कहा कि भाई मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्मदिन हुआ और मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूँ और कंसों का वध करने आया हूँ। अच्छा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह के शब्द दिए? आपने तो हमारे आराध्य देव भाजपा कार्यकर्ताओं को कंस बोलना, ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, आप ये बताइए कि कंस, आप इस तरह से कंस के पंस के बता रहे कि जो भाजपा कार्यकर्ता, आप ये बताइए कि इस तरह से इनका एक वहाँ के जो एक प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम है गोपाल इटालिया जो है ना, उसने मोदी जी को बहुत मतलब ऐसे शब्दों से कहा जो मैं बोल भी नहीं सकता। आदरणीय मोदी जी को, जो मोदी जी जो बेचारे 24 घंटे देश के निर्माण और विकास में लगे, उनको नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी। अगर आपको थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी नैतिकता है, तो आप अपने प्रदेश अध्यक्ष क्यों तत्काल प्रभाव में क्यों नहीं आप उनको निकालते? उनको निकालना चाहिए आपको। नहीं, एक्शन तो लेते हैं। अभी राजेंद्र पाल गौतम पे एक्शन लिया गया दिल्ली में। आप और ये बताइए कि पिछले 3 महीने से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल से अपना स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे हैं, आपने उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया? आपने क्यों नहीं निकाला उनको? अच्छा सर, ये जो घटना हुई अभी पीछे राजेंद्र पाल गौतम को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, राजेंद्र पाल गौतम तो एक विधायक है और किस पार्टी का नेता है? मंत्री है सर। नहीं, किस मंत्री है? आम आदमी पार्टी से मंत्री है। मंत्री है। उनका लीडर कौन है? केजरीवाल जी। केजरीवाल। बिना केजरीवाल के इशारे पे कोई आदमी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये केवल केजरीवाल जी की सोची समझी साजिश थी, जो हमारा जो दलित वोट है, दलित समाज है, उसको बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश का माहौल ख़राब करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे राजेंद्र पाल जो केंद्र अपने जो प्रदेश मतलब जो सरकार में मंत्री है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया और अरविंद केजरीवाल जी का तो कुछ हुआ नहीं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी है। तो भाजपा कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंच गए, हंगामा करने लगे। नहीं, क्यों नहीं करना भाई? आप एक बात है कि आप सनातन धर्म का अपमान करोगे, आप ठीक है, आप किसी भी धर्म को मानिए, अच्छी बात है, ये प्रजातंत्र राज्य, कोई ये नहीं कहता आपको किसी ने कहा आपको आप पूजा मत करिए या आप गुरुद्वारे में मत जाइए, आप चर्च में मत जाइए, आप मस्जिद में, कहा किसी ने? नहीं। तो आप लोगों को कैसे कह सकते हैं आप हम किसी दूसरे धर्म के अनुयायियों का आप अपमान कर रहे हैं? हम नहीं मानते। देखिए अच्छा सर, वो मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि हम हनुमान चालीसा जेब में डाल के रखते हैं 24 घंटे। लेकिन जेब में डालने से नहीं, संस्कार भी तो होने चाहिए। आपको संस्कार तो बता रहे हैं कि मैं संस्कार हमारे पिताजी ने इतने दिए कि हनुमान चालीसा 24 घंटे पॉकेट में रहता है। देखिए, ये लोग बहरूपिया लोग हैं, बहरूपिया समझते हैं, बहरूपिया लोग हैं ये लोग। समय परिस्थिति के हिसाब से अपनी बात करते हैं ये लोग, कब इनका कुछ नहीं पता। कब ये लोग जनेऊ पहन ले, जैसे है ना अपने क्या नाम का अपना राहुल गांधी जी, कभी जनेऊ पहन ले, कभी जाली वाली टोपी पहन ले, कभी कुछ पहन ले, कुछ नहीं पता उनका। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये देश के सभी जाति के लोगों को ये दगा दे रहे हैं, ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये दगा देने का काम है। और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर, जिस तरह से भगवंत मान केजरीवाल जी वहाँ गए थे गुजरात,
हेलीकॉप्टर से जाके वो ऑटो से गए। तो भाजपा नेता बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से आप चार्टर विमान से आए, उसके बाद ऑटो, ये सब बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने बिल्कुल वही तो कहा ना कि देखो आज अरविंद केजरीवाल जी के जो उनके जो छल करने की जो आदत है ना, वो तो लगता है मैं बहुत शातिर हूँ। अरे भाई देश की जनता आपके छल को समझ गई है। आपने कहा था, आपकी किताब थी स्वराज, उसके पेज नंबर 114 के कॉलम नंबर 3 में आपने कहा कि जो नेता है इनके कारण जो जगह जगह शराब के ठेके खुल जाते हैं, देश इनके कारण नशे में डूब रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, इनकी स्वराज। इन्होंने कहा कि कभी भविष्य में हमें मौका आया सत्ता में तो हम मोहल्ला सभा से पूछेंगे, हम ग्राम सभा से पूछेंगे, महिलाओं की कीर्तन मंडलियों से पूछेंगे, हम लोग भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। जैसी सत्ता में आई तो उन्होंने दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर दी। आपने जहाँ 25 साल की उम्र थी आपने वो आपने 21 साल कर दी। और आपने एक और हाईकोर्ट में एक और लेटर डाल रखा है कि आपने पीआर डाल रखी है कि भाई एज 18 साल होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि 18 साल कितनी नाजुक उम्र होती है। तो सर बच्चों की पढ़ने को उम्र होती है, उस दौरान ये शराब का प्रचार हो रहा है तो गलत है ना। एजुकेशन पे एक बार एजुकेशन की आप बात करते हैं कि एजुकेशन हमारा हाई लेवल पे है, टॉप 10 स्कूल हो गए हैं, वर्ल्ड क्लास के स्कूल हो गए, वही स्कूलों के पास देखिए 8 साल पहले इनका जो चुनाव घोषणा पत्र था, आप गूगल पे सर्च करिए, इन्होंने 500 स्कूल की बात की थी। बिल्कुल। आप आरटीआई लगा लीजिए, आरटीआई में एक नई ज़मीन पे कोई नया स्कूल नहीं बनाया। 10-12 स्कूलों में इन्होंने शेड डाल के उन्हीं पर रंगाई पुताई करके इनके लिए वही इनका शिक्षा का मॉडल है। शीला दीक्षित जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट शीला जी अपने टाइम पे कर गई वो कर गई। उसके बाद कोई दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हुआ। केवल यहाँ पे झूठ और बेईमानी की गंगा बह रही है। भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया है। नशे की दुकानें गली गली में खुलने के कारण दिल्ली में हत्याएं, बलात्कार, चोरी, छीना झपटी जैसी वारदातों का ग्राफ पिछले 1.5 साल में, पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। लेकिन सर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि जो कूड़े के ढेर, अभी नया एक सर्वे आया उसमें कूड़े के जो है ढेर के 16 पॉइंट बनाए गए हैं, उनका बड़ा पुरजोर विरोध किया आम आदमी पार्टी का। बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कूड़े के ढेर है, कह रहे नहीं, लेकिन उनको बोलिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने मुखिया को, आप अपने राष्ट्र संयोजक को, आप अपने मुख्यमंत्री को बोलिए कि जिन गरीब और कमज़ोर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई है, जिनकी आप 6-6 महीने की तनख्वाहें रोक कर देते हो, उनकी तनख्वाहें आप टाइम पे दीजिए। अगर आपको लगता है कि दिल्ली को बिल्कुल आप लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं, कूड़ा मुक्त करें, कूड़ा मुक्त की बात कर रहे हैं, तो आप करिए ना, उनकी तनख्वाह दीजिए। आपने 4-5 महीने से दिल्ली का करीबन 14,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली का टैक्स इकट्ठा होता है उसमें 12.5% जो एमसीडीज़ को जाता है वो पिछले 8 साल से इन्होंने रोक रखा है, केवल इसलिए कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की छोटी मानसिकता की हरकतें आज दिन करते हैं। ये तो इनकी हरकतें तो ऐसे जैसे छोटे बच्चे ने तो मेरी पेंसिल खींच ली वो कर लिया, इस तरह की मानसिकता है। लेकिन हमें तो कई बार अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता, उनकी सोच पे हमें दया आती है। इस व्यक्ति को अन्ना जी जैसे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण के लिए दे दिया, लेकिन उन जैसे व्यक्ति को उस व्यक्ति ने छला है। अभी अरविंद केजरीवाल जी के एक स्टेटमेंट इन्होंने एक उसमें दिया था कि भाई हम लोग, उन्होंने कहा था, सॉरी अन्ना जी ने कहा कि भाई वो बिल्कुल कहा कि जो शराब का किया अरविंद ने बहुत गलत किया, वो सारे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद भी अगर वो नहीं है। अच्छा सर, लेटर की बात पे याद आया, जो एलजी साहब के लेटर हैं उनको लव लेटर बताया जाते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं ये सर। हाँ, वो ये भी कहते हैं भाई इतना तो मेरी बीबी भी नहीं मुझे डांटती जितना एलजी साहब डांटते हैं। तो सर एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा, अब ये तो आप बताइए ना, आप तो हमारे चौथा स्तंभ है, मीडिया है, शोभा नहीं करता। देखो आप भी बताइए कि कुछ चीज़ें, मतलब वो क्या हो गया उनको मतलब उनकी बौखलाहट, उनको जहाँ धीमे धीमे पूरे देश में उनका जनाधार गिर रहा है, मतलब पूरे देश में तो है नहीं, लेकिन इतना करने का उनका जनाधार गिर रही, उनकी बौखलाहट है। और जब आदमी बौखलाहटता है, हमारे यहाँ मतलब पहाड़ में कहते हैं कि जैसे ना मति भ्रष्ट होती है, तो वो मति भ्रष्ट हो गई है, वहाँ आप सर आप कुछ भी कह रहे हैं। अच्छा सर, एक और केजरीवाल जी का बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पूर्वी दिल्ली में, और खासकर आपके ज़िले को नाम था उसमें, तो खासकर डेवलपमेंट इस एरिया में किया है। तो इसमें क्या कहते हैं? आप मेरे साथ चलिए, बहुत अच्छा करके डेवलपमेंट, हम तो कहते हैं उनकी तारीफ हम करेंगे उनको, और क्या। लेकिन आप चले जाइए कहीं भी, पूरे 5 विधानसभाओं में देखिए, आप ओखला विधानसभा देखिए, आज पूरा रोहिंगा को उन्होंने पूरी कॉलोनी बसा दी है। अमातुल्ला खान जी ने राशन कार्ड से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, मोहल्ला क्लिनिक से लेके सारी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में, पूरे दिल्ली में कहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिलेगी, लेकिन आज आप चले जाए ओखला विधानसभा में, रोहिंगा मुसलमानों के लिए वहाँ 24/7 सर्विसेज है।
राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, वहाँ उनको पूरा बसाया जा रहा है। वहाँ जरूर उन्होंने क्या होगा उससे ज़्यादा विकास। लेकिन आप पटपड़ का विधानसभा चले लीजिए, जहाँ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके ऑफिस के सामने तो सर एक जगह वहाँ चंद्र विहार है, पानी भरा हुआ। एक वहाँ चंद्र विहार जाइए, पिछले 2 महीने में पानी नहीं था, लोग पानी के लिए मोहताज थे, और ये मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली की बात करते हैं। केवल और केवल छलावा है पब्लिक का, कुछ नहीं सर। वो तो मनीष सिसोदिया के ऑफिस के सामने गड्ढे हो रहे हैं, कुलजीत सिंह चाल। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अब ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप छल और धोखे से एक बार इस देश की जनता को आप उनको गुमराह करके उनका वोट ले सकते हैं, लेकिन नहीं। आज जो शराब नीति लाए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माताओं ने अपने बेटों को रोड एक्सीडेंट में, क्यों नशे के बाद वो गाड़ी चलाते रोड एक्सीडेंट में खो दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी को उन सब की हाई लगेगी। लेकिन सर वो तो कहते हैं, जैसे अभी वक्फ बोर्ड का मामला आया था, वो कहते हैं हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, इस तरह की बात है। देखिए, वो आज देश का जो सच्चा मुसलमान है ना, वो भी चाहता है कि देश आगे बढ़े, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ताकि उनका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर पढ़े। वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। वो देश की मुख्य विचारधारा में, देश के डेवलपमेंट की धारा में, डेवलपमेंट में वो अपना कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर अब त्योहारों का टाइम नजदीक है, दीपावली है, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को दिवाली की, भैया दूज की और हमारा जो पूर्वांचल का बहुत बड़ा त्यौहार आता है छठ पूजा, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे मैं भी भगवान बद्रीनाथ जी, बाबा केदारनाथ जी के आपके स्वास्थ्य की मैं भी कामना करूंगा। हमारा देश यूं ही आगे बढ़ता रहे। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारत माता की जय।